हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीके सर फिजिक्स क्लासेस। आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, उम्मीद करते हैं। तो आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी का सॉल्यूशन पार्ट देख रहे थे। ऑलरेडी लगभग 3-4 लेक्चर आ चुका है सॉल्यूशन का, एनसीईआरटी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज 21वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारे क्वेश्चन जो है हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर है, हम वहां से रीड आउट करते हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो कंडक्टिंग स्फीयर कौन सा स्फीयर, पहला जो वर्ड है लिखा हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में आधा कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब कि जरूर उस पर चार्ज होगा। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर का? 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यहां सेंटर थे, मान लीजिए ये हमारा 20 सेंटीमीटर, क्या है 20 सेंटीमीटर सेंटर से एक पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट है पी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है। क्या दे रखा है? मैग्नीट्यूड कितना दिया? 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। देखते थे, तो पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। नेट चार्ज क्यू नेट जो है स्फीयर पर क्या होगा। मान लीजिए स्फीयर पर क्यू नेट हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसी पॉइंट को अगर निकालना है तो उस पॉइंट को हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग एक गॉसियन सरफेस प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? गॉसियन सरफेस। लिख लीजिए गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का इंपॉर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, समझे? तो गॉसियन सरफेस ये हमारा हो गया। हमको पी पॉइंट पर क्या निकालना है? पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, हमको क्यू नेट निकालना है स्फीयर का। तो हम लोग क्या जानते हैं? गॉस लॉ। फ्रॉम गॉस लॉ से क्या जानते हैं हम लोग? आप लोग क्या जानते हैं गॉस लॉ से? फाई इज क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड इज नथिंग बट क्यू नेट। गॉसियन सरफेस के अंदर जो है वो क्यू नेट है। दूसरा, फ्लक्स इज नथिंग बट ई डॉट डेल्टा एस। अगर इस क्वेश्चन में भी ये भी बोल दिया है कि जो फील्ड ऑफ दिस मैग्नीट्यूड है पॉइंट रेडियली इनवर्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो दे रखा है, डायरेक्शन जो है रेडियली इनवर्ड है। ठीक है, मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सभी अंदर की ओर लग रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। अगर हम मान लीजिए किसी पॉइंट पर, तो यहां पर एक छोटा सा एरियल एलिमेंट लेते हैं, तो एरियल एलिमेंट का एक वेक्टर एन कैप होगा जो कि रेडियली आउटवर्ड होगा, बिल्कुल आउटवर्ड होगा। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्लक्स टोटल की बात करें, फ्लक्स टोटल इज नथिंग बट समेशन ऑफ ई डॉट डेल्टा एस और ऑल डेल्टा एस में जितने भी छोटा सा एलिमेंट्री एलिमेंट जो लिया है डेल्टा एस। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्री एलिमेंट को अगर ऐड कर देते हैं तो गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया निकल जाएगा, और टोटल एरिया निकल जाएगा तो उससे टोटल कितने फ्लक्स पास करते हैं वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ठीक है, क्योंकि समेशन ऑफ डेल्टा एस सभी एलिमेंट्री को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया को एस, एरिया एलिमेंट वेक्टर को एस से कर रहा है। अब क्या है कि गॉस लॉ, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा फ्लक्स जो टोटल है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन। तो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को बैलेंस कर देते हैं, और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को जब बैलेंस करेंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट E वेक्टर डॉट S वेक्टर। और E वेक्टर डॉट S वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड है, एक इनवर्ड है, दोनों के बीच का एंगल 180 होगा। तो ऑब्वियसली यहां से हम लोग लिख सकते हैं Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज नथिंग बट माइनस ES लिख सकते हैं। अरे E डॉट
ई डॉट एस को क्या लिख सकते हैं, ये कॉस थीटा, एंड थीटा इज नथिंग बट 180, और 180 कॉस 180 का वैल्यू -1, देन माइनस एस लिख दे। यहां से हम लोग जब यहां से ऊपर देखिए, यहां से तो क्यू इनसाइड इज नथिंग बट माइनस ई एस एप्सिलॉन नॉट। तो सभी डेटा दे रखा है, डायरेक्ट पुट करना है। ई का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10⁻3। एस का वैल्यू, एरिया ऑफ दैट गॉसियन सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर, आर इज नथिंग बट द रेडियस फ्रॉम द सेंटर 0.2, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ उसका स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। सभी डेटा को डाल दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आफ्टर सॉल्विंग यू गेट व्हाट, चलिए आफ्टर सॉल्विंग कौन सा आंसर पाते हैं, हम आंसर बता देते हैं आप लोग, क्योंकि मेरे पास आंसर शीट है। 21 माइनस 6.67 नैनो कूलम, क्या पाते हैं, -6.67 नैनो कूलम क्यू आंसर। ये आंसर आपका हो गया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा तरीका से हमने बता दिया है। आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, इसको इरेज करते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, इनफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। यहां क्या बोल रहा है, कंडक्टिंग स्फीयर जिसका डायमीटर दे रखा है बाबू 2.4 मीटर, इस डायमीटर का वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग क्या जानते हैं, सरफेस चार्ज इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज गिवन इज 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा का वैल्यू दे रखा है। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, क्या निकालना है, क्यू स्फीयर निकालना है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ए का वैल्यू ये हो गया, बी निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का वैल्यू निकालना है, लिविंग थ्रू द सरफेस, फाई इक्वल टू व्हाट। अब एक चीज और है, यहां पर सिग्मा का वैल्यू दे रखा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से हम लोग सिंपल निकाल सकते हैं ना, सिग्मा इज नथिंग बट क्यू अपॉन ए। तो क्यू स्फीयर, तो क्यू स्फीयर इज व्हाट, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा का वैल्यू दे रखा है 80 माइक्रोकूलम, इसको माइक्रो में ही रहने दीजिए। एरिया का वैल्यू क्या होगा, डायमीटर, तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा डाया दिया हुआ है 2.4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.2 मीटर है? और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा का वैल्यू दे रखा है, जो हम लोग ने डेटा डाल दिया, एक जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस जो है डायमीटर का आधा होगा, डायमीटर 2.4, द रेडियस 1.2 मीटर। आफ्टर गिविंग द पुटिंग द वैल्यू you get, after putting the value you get
इसको भी ओपन कर लीजिए और आंसर शीट को भी ओपन कर लीजिए। ठीक है, हमारे लिए सुविधा होगा। तो इसका वैल्यू आएगा 1.4। अच्छा, आंसर आपका दे रखा है कूलम में, तो 80 माइक्रो कूलम, इसको 10⁻⁻6 कर लेते क्योंकि, और आफ्टर सॉल्विंग यू गेट द आंसर इज 1.45 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। तो ये हमारा क्यू स्फीयर आ गया, क्यू स्फीयर का वैल्यू आ गया जो हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था। अभी हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाई का वैल्यू। तो फाई नथिंग बट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि जो एरिया से कितने फील्ड लाइन जो पास कर रहे हैं वो प्रोपोर्शनल दो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के होते हैं और ई डॉट डेल्टा एस के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल गॉस लॉ लगा देंगे और गॉस लॉ लगाने से आराम से निकल जाएगा फाई क्यू स्फीयर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू स्फीयर 1.45 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 into 10⁻12। After putting, you get what? You get 1.6 into 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये आपका फ्लक्स का वैल्यू हो गया, ये आपका स्फीयर का चार्ज वैल्यू हो गया। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। क्वेश्चन हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर है, उसी से हम रीड कर रहे हैं और आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल क्वेश्चन है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ऑलरेडी मैंने 3 कंडीशन पढ़ाया था, एक तो लाइन, दूसरा एरिया, तीसरा एक स्फीयर के बारे में। तो तीनों का हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाला था। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पढ़ाया ना, हमारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे जाके। तो यहां बोल रहे हैं लाइन चार्ज है। ठीक है, ठीक है भाई, लाइन चार्ज कर दो, ये लाइन चार्ज है। ठीक है, तो लाइन चार्ज में हम लोग ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था ये किया था। तो कुछ नहीं किया था, हमारे लेक्चर्स आप फॉलो कर सकते हैं। हमने क्या किया था, गॉसियन सरफेस प्लॉट किया था सिलेंडर का, और यहां से आर रेडियल डिस्टेंस पर। तो ये हमारा लेंथ जो था एल था, और लैम्डा हमारे जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा चुका है, तो डायरेक्ट हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आए हैं। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सभी कुछ दे रखा है डेटा में। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, देना तो ई का वैल्यू दे रखा है 9 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। दूसरा दे रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, रहने दो 2 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू दे रखी है, आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मतलब 0.02 मीटर। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा का वैल्यू बोल रहा है निकालना। लैम्डा इज नथिंग बट ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ई का वैल्यू दे रखा है 9 × 10⁴ गुने 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू आर का वैल्यू दे रखा है 0.02। आफ्टर पुटिंग the data, you get
द आंसर कितना आप लोग पाएंगे? सॉल्व कर लीजिए इसको। नाइन इंटू 10⁴ इंटू 2 इंटू 5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 0.02। आप पाते हैं 1 इंटू 10⁻⁻7। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो यहां पर क्या होता है? कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, कूलम्ब पर मीटर। तो आगे चले हम लोग, इरेज कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था, लिखा नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 था। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए। क्या बोल रहा है? टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 24, एक मेटल प्लेट ये है, दूसरा मेटल प्लेट ये है। ठीक है, इसमें सिग्मा है, ये हमारा माइनस सिग्मा है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस। द प्लेट्स हैव अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन। हमने लिख दिया। मैग्नीट्यूड सिग्मा की वैल्यू दे रखे हैं, सिग्मा का मैग्नीट्यूड दे रखा है, कितना दे रखा है? 17 10⁻⁻22 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। What is the E in the outer region of the first plate and D in the outer region of the second plate and C between the plate? पहला क्वेश्चन है, ये हमारा प्लेट 1 है, ये हमारा प्लेट 2 है। इसके आउटर रीजन मतलब यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन में यहाँ की बात कर रहा है, तीसरा क्वेश्चन में मिड की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात पूछ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर अवे जाएंगे, वो निगेटिव चार्ज के द्वारा इस पर टुवर्ड्स आएंगे। तो इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं, इसको सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एट पॉइंट ए पूछ रहा है, एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल टू व्हाट पूछा। तो फर्स्ट प्लेट के द्वारा मान लीजिए हमारा फर्स्ट प्लेट के द्वारा E1 है जो कि इस डायरेक्शन में आगे जाएंगे। सेकंड प्लेट के द्वारा जो है E2 है, ये है। तो दोनों का तो मैग्नीट्यूड बराबर ही है ना, है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो उस केस में हमारे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो सम कीजिएगा तो E1 माइनस E2। ठीक है, E1 पॉजिटिव, E2 नेगेटिव। चूंकि E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है E2 का मैग्नीट्यूड के। ठीक है, दोनों का बराबर है, तो क्या हो जाएगा? दोनों को सब्सट्रैक्ट मैग्नीट्यूड कीजिएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड है एंड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन था एट पॉइंट
पॉइंट सी पर भी अगर देखते हैं यहां पर E2 के द्वारा इस डायरेक्शन में होगा और E1 के द्वारा अवे होगा, सेम सिचुएशन। तो इसी जो निकालना है इसी नथिंग बट इट इज द डिफरेंस ऑफ E1 एंड E2, E1 माइनस E2, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के दोनों डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां भी 0 आ जाएगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, तीसरा नंबर, एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी में क्या होगा कि हम लोग जानते हैं कि एक इनफाइनाइट प्लेन सेट के द्वारा टू लार्ज थिन प्लेट सेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट जो होगा सिग्मा अपॉन ये इसके द्वारा क्या होगा, अवे जाएंगे E1 के द्वारा, E1 इस डायरेक्शन में, E2 का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, E2 टुवर्ड्स जाएगा, तो नेट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और सिग्मा का वैल्यू दे रखा है, गिवन है क्वेश्चन में 17 इंटू 10 टू पावर माइनस 22, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। After solving, you get 1.9 into 10 to power कि कुछ क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, तो इसलिए आपको हम दिखाते हैं। 8.85 into 10 to power minus 12, 1.92 into 10 to power minus 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द बी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू 1.92 into 10 to power minus 10, 1.92 into 10 to power minus 10 न्यूटन पर कूलम। और ये हमारा राइटवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ट्वेंटी फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 पॉइंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया गया, एक ऑयल है, ठीक है, इसको बिल्कुल ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक ऑयल ड्रॉप को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो इधर से अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर लगता है, जिसको यहाँ पर हमारा इसको बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर के डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगते रहता है, फील्ड इलेक्ट्रिक। तो एक सिचुएशन होते हैं जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बैलेंस होता है। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑयल दे रखा है, एस्टिमेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, रेडियस ऑफ ड्रॉप निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, तब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे क्या होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होंगे। तो F इक्वल टू क्या जानते हैं, Q इंटू ई, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स mg यहाँ दे रखा, g का वैल्यू दे रखा है, तो Q इक्वल टू एन ई फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और mg, ठीक है। तो n का वैल्यू दे रखा है 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है मैग्नीट्यूड का
2.55 इंटू 10⁴ और यहां से हमारा मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना होगा 4/3 5 r³, रेडियस ऑफ द ड्रॉप एंड डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल इज नथिंग बट 1.26 ग्राम पर ग्राम है, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर क्यूब है तो उसको 10⁻⁻⁶ हो जाएगा केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब निकाल दिया, केजी पर मीटर क्यूब 4/3 पाई r³, सारा ऐसे यूनिट में मैंने डेटा पुट कर दिया, जी का वैल्यू दे रखा है 9.81, तो यहां से हमें आर का वैल्यू मिल जाएगा, तो आर हम लोग को क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू आएगा 9.81 इंटू 10⁻⁴ mm, तो यहाँ ऐसा यूनिट का फॉर्म में आएंगे, तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻³ 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 mm इक्वल टू होता है ना, 1000 mm इज नथिंग बट 1 मीटर, तो 1 mm इज 10⁻³ मीटर, तो आपका जो ऊपर में जो डेटा आएगा वो डेटा आएगा ऐसा यूनिट में, और ऐसा यूनिट में आने के बाद उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा mm में, तो सॉल्व करके आप लोग ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यही तक हम लोग रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे फर्दर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।